ओके, चलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2025 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम से। क्वेश्चन में क्या बोला है, सो a0 a1 डॉट डॉट a23 बी रियल नंबर सच दैट 1 प्लस सो 2/5 into x होल पावर 23 इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 to 23 ai xi फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। Let AR be the largest among the number AJ for J lies between 0 to 23, then the value of R is मीन्स ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारा दिया हुआ है। इस एक्सपेंशन में से हमें सबसे लार्जेस्ट जो कोफिशिएंट होगा, मीन्स हमारा जो लार्जेस्ट जो कोफिशिएंट होगा हमारा जो x का भी हो सकता है या फिर x पावर n कुछ भी हो सकता है, वो हमें टर्म को फाइंड करना है बोला है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होता है। देखिए पहले हमें जो एक्सपेंशन दिया हुआ है उसको लिखिए 1 प्लस 2/5 होल पावर 23 इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 to 23 ai xi, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमें जो लार्जेस्ट ai फाइंड करना है, मींस इसमें जो कौन सा i के वैल्यू को ले, देखिए जो i का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर 23 तक, तो इसमें वो कौन सा जो i के लिए ये टर्म हमें सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा, बड़ा कोफिशिएंट मिलेगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो इसमें देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको अगर थोड़ा सॉल्व करूं तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, इसका एक्सपेंशन आएगा 1 प्लस 23c1, यहाँ पे x था 23c1 2x/5 था ना, 2x/5 था। ओके एक मिनट रुकिए, 2x/5 c1 इंटू 2x/5 होल पावर 1 प्लस 23 c2 2x/5 होल पावर 2। तो ऐसे करते करते जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं और एक टर्म को लिख रहा हूँ 23c3 2x/5 होल पावर 3। ऐसे करते करते हमारा लास्ट टर्म क्या मिलेगा, 23c23 2x/5 होल पावर 23, यही मिलेगा ना। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो दिस इक्वल टू बोला है हमारा, क्या बोला है, इक्वल टू बोला है समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 to 23 ai xi। अब इसमें भी वैल्यू बिठा दीजिए, जब i का वैल्यू बिठाऊंगा 0 तो हमें मिलेगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, हमें कहां तक मिलेगा a23 x पावर 23, यहां तक मिलेगा। ठीक है, मीन्स दोनों तरफ में ना थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखती हूँ। अब हमें बताना है सबसे लार्जेस्ट वो कौन सा वैल्यू r के लिए सबसे बड़ा टर्म मिलेगा हमें। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जो टर्म है हमारा जो a0 a1 a2 डॉट 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 a वो 23 तक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ a k का वैल्यू कितना होगा, a k। तो जब मैं फाइंड करूंगा a k, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जब हमारा था a1 x का पावर था 1, a2 x का पावर था 2, तो सिमिलरली जब हम फाइंड करूंगा a k, सो दैट मीन्स यहाँ पे होगा a k x पावर k। और जो क्योंकि ये एक इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, सो दैट मीन्स उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। मीन्स हमारा जो a0 कांस्टेंट टर्म है उसके साथ इक्वल होगा 1 का, और यहाँ पे हमारा जो है x, और यहाँ पे भी हमें मिलेगा x। मीन्स हमारा जो a1 के साथ वो ये वाला टर्म इक्वल होगा, फिर a2 के साथ हमारा जो ये वाला टर्म इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, ये क्योंकि इसका भी x स्क्वायर है, इसका भी x स्क्वायर है। तो सिमिलरली जब मैं फाइंड कर रहा हूँ हमें वैल्यू चाहिए a k का, तो a k मीन्स यहाँ पे वो कोई ना कोई टर्म तो आएगा a k इंटू x पावर k। तो मीन्स हमें x पावर k जो है उसका कोफिशिएंट ही तो है a k। सिमिलरली इधर में भी हमें x पावर k का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो इसमें x पावर k जब कब आएगा, देखिए यहाँ पे हमारा जब तक 2 यहाँ पे मिला 2, यहाँ पे जब 3 यहाँ पे भी 3, तो हमें x पावर k चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 23c, यहाँ पे k मिलेगा इंटू 2/5 होल पावर k मिलेगा ना, ताकि इसके जो बीच में भी हमारा वो एक टर्म मिलेगा 23c k 2x/5 होल पावर k। उस इक्वेशन में हमारा x का पावर मिलेगा k, और इसमें भी हमें मिलेगा x का पावर k। तो ये दोनों टर्म हमारा सेम हो जाएगा फॉर ऑल k लाइज बिटवीन 0 to 23। ठीक है, इसमें हमें a k का वैल्यू फाइंड करना है।
अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो लार्जेस्ट टर्म जो क्या होगा, उस केस में हम लोग जो क्या करते थे, उस केस में हम लोग सिर्फ फाइंड कर देता हूँ इस रेशियो का वैल्यू क्या होगा, ए के प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए के। इसका मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ नाउ, ए के प्लस 1 बाय ए के, इसका वैल्यू कितना होगा। अब देखिए ए के प्लस 1 मीन्स कितना है 23c के प्लस 1 है इंटू 2/5 होल पावर के प्लस 1 है, और ए के का वैल्यू क्या है 23c के इंटू 2/5 होल पावर के। अब इसमें देखिए 23c के प्लस 1 और यहाँ पे आएगा 23c के, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या है बोलिए, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, मीन्स यहाँ पे वो दोनों जगह n है लेकिन यहाँ पे r है और यहाँ पे जस्ट एक कम है। तो इसका फॉर्मूला तुम आसानी से फाइंड भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इसको याद रखिए। इसका फॉर्मूला होता है n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r, एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिए। NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, इसमें n दोनों सेम है, ऊपर में थोड़ा सा बड़ा मिलेगा और नीचे में जस्ट इससे एक छोटा। इसका वैल्यू क्या होगा n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें हमारा r नहीं है, इसमें r के जगह है हमारा k प्लस 1 है। देखिए इसमें भी जो न्यूमिनेटर है उसमें एक बड़ा है और इसमें है k, मीन्स इससे जस्ट एक छोटा है। इसमें n के जगह क्या है 23 है और r के जगह k प्लस 1 है, तो सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे n के जगह क्या है 23 माइनस r के जगह क्या है k प्लस 1 प्लस और एक फॉर्मूला का 1 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू k प्लस 1, यही तो है, इनटू यहाँ पे 2/5 पावर वो k प्लस 1 और यहाँ पे सिंपल 2/5 पावर k, तो ये दोनों काट जाएगा, हमें मिलेगा सिंपल 2/5। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो हमें क्या मिलेगा 23 माइनस माइनस ये जो हमें कट जाएगा 23 माइनस के डिवाइडेड बाय में हमें मिलेगा k प्लस 1 इंटू 2/5। तो ये हमें फाइनली मिल गया a k प्लस 1 बाय a k का वैल्यू। अब इसी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब मैं ऊपर को थोड़ा सा मिटा रहा हूं, अब इसका कोई वो जरूरत नहीं है, इसको मैं सभी टर्म को मिटा रहा हूं। हमें फाइनली क्या मिला फ्रेंड्स, हमें फाइनली मिल गया a k प्लस 1 डिवाइडेड बाय a k, इसका वैल्यू हमें मिला है 23 माइनस k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इंटू 2/5 मिला है। और हमारा जो k का वैल्यू वो कहां से है, k का वैल्यू ये 0 से लेकर 23 के बीच में कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, जब हमने फाइंड किया था ये के, ठीक है। अब उसमें देखिए अब हमें फाइंड करना है कौन सा टर्म सबसे बड़ा होगा। हमें सिर्फ इस रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है, ये रेशियो का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा होगा, ये 1 से छोटा होगा। पहले देखिए जब मैं रखूंगा, सपोज मैं मान रहा हूं जब हमारा वो k का वैल्यू है 0, क्योंकि k हमारा 0 से लेकर 23 तक वेरी कर रहा है, तो जब मैं पुट करूंगा k का वैल्यू 0, तो इसमें हमें जो क्या मिलेगा a1 बाय a0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे रखिए 23/1 इंटू 2/5। तो ये जो पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू हमारा 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या है a1 बाय a0 का वैल्यू 1 से बड़ा है, दैट मीन्स a1 हमारा a0 से बड़ा है। ठीक है, सेकेंड पुट कीजिए जब k का वैल्यू हमारा 1 है, उस केस में क्या आएगा a2 डिवाइडेड बाय a1 इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा 23 माइनस 1, दैट मीन्स 22, और यहाँ पे मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 2/5, तो 2 कट गया 22/5, ये भी 1 से बड़ा है, दैट मीन्स a2 बाय a1 1 से बड़ा है, दैट मीन्स a2 जो होगा वो हमारा a1 से बड़ा होगा। ठीक है ना, मीन्स इस क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं लगेगा एग्जाम हॉल में, इसमें टाइम वो लग रहा है ताकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी एग्जाम हॉल में उतना टाइम वो नहीं लगेगा, तुम वो डायरेक्ट भी वो कर सकते हो। अब मैं रखूंगा जब हमारा k का वैल्यू 2 है, उसमें क्या मिलेगा a3 डिवाइडेड बाय a2, उसमें क्या मिलेगा 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 20, k का वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 ना, तो हमें मिलेगा 21, और यहाँ पे भी मिलेगा हमें 3, यहाँ पे भी मिलेगा 2/5, ये भी हमारा 1 से बड़ा है, इसका मतलब हमारा क्या है a3 जो है वो a2 से भी बड़ा है। सिमिलरली जब मैं रखूंगा k का वैल्यू 3, उसमें भी देख लीजिए a4 आएगा, a3 आएगा, और मैं जैसे ही रखूंगा k का वैल्यू 3, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2/5। सो अगेन ये जो क्या हो जाएगा, ये भी 1 से बड़ा ही हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा a4 जो होगा वो a3 से बड़ा होगा।
अब राइट हैंड साइड में जो निकल के आ रहा है इसमें एक चीज तो पक्का है, A1 जो है वो A0 से बड़ा है। देखिए यहाँ पे है हमारा A0, अब A0 से हमारा A1 क्या है, बड़ा है। फिर हमारा A1 से A2 बड़ा है, तो A1 से हमें A2 बड़ा मिल गया। फिर A2 से हमें A3 बड़ा मिल गया। फिर हमें A3 से A4 बड़ा मिल गया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें सबसे लार्जेस्ट फाइंड करना है। तो हमें वो A4 सबसे बड़ा मिला, उसके बाद भी हमें फर्दर वो करना है कंटिन्यू। फिर K का वैल्यू मैं पुट करूंगा 4, उस केस में क्या आएगा, 4 जैसे रखूंगा A5 डिवाइडेड बाय A4, यहाँ पे जैसे रखूंगा 4, 23 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 23 माइनस 4 मीन्स 19 इंटू 2/5, ये हो रहा है 38/25 मीन्स ये भी 1 से बड़ा ही है। दैट मीन्स हमारा A5 जो होगा वो A4 से भी बड़ा होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स A5 भी A4 से बड़ा मिलेगा, A5 भी इससे बड़ा है। तो ऐसे करते करते हमें करते जाना है। अब मैं पुट कर रहा हूँ K का वैल्यू 5, तो K का वैल्यू में जैसे पुट करूंगा 5, हमें क्या मिलेगा A6 डिवाइडेड बाय A5। K का वैल्यू जैसे मैंने पुट किया 5, तो इसमें जो क्या मिलेगा 18 मिलेगा ना, 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 मीन 6 इंटू 5, इसमें 36 और इसमें 30, अगेन 1 से बड़ा है। दैट मीन्स हमें A6 जो है ये हमें A5 से बड़ा मिलेगा, इसमें A6 भी आ गया, A6 जो है A6 भी हमें A5 से बड़ा मिल गया। अब रखूंगा मैं K का वैल्यू 5, यहाँ पे कर रहा हूँ देखिए, जब मैं रखूंगा K का वैल्यू 5 हो गया, 5 तक हो गया। K का वैल्यू जब मैं रखूंगा 6, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा A7 डिवाइडेड बाय A6। तो मैंने वो जैसे ही मैंने K का वैल्यू 6 लिखा, यहाँ पे हमें जो क्या मिलेगा 17 डिवाइडेड बाय 7 इंटू यहाँ पे आ रहा है 2/5। यहाँ पे देखिए 17/2 मीन्स 34 और यहाँ पे आ रहा है 35। यहाँ पे देखिए 34/35 आ रहा है। दैट मीन्स ये 1 से छोटा मिल गया। दैट मीन्स आप रिलेशन थोड़ा सा घूम जाएगा, A6 बड़ा हो जाएगा, A6 A7 से बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या मिलेगा A6 तक तो सही चल रहा था, अब A6 जो है वो हमारा A7 से ऐसे बड़ा मिलेगा। ठीक है, अब मैं जैसे ही मैं बिठाऊंगा जो K का वैल्यू 7, उसमें हमें मिलेगा A8 जो है उससे भी ऐसे बड़ा मिलेगा। फिर हमें A9 मिलेगा, उससे भी ऐसे बड़ा मिलेगा। फिर हमें A10, इससे भी ऐसे ऐसे देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा, और तब तक हमारा ये 1 से वो छोटा मिलेगा। तो धीरे धीरे इसके आगे जितना भी वैल्यू है हमारा A23 तक, ये सभी इसके बड़ा बड़ा होते होते जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखिए हमें वो A0 A1 A2 A3 A4 A6 तक सही है, A6 सबसे बड़ा मिल गया ना। अब एक बार वो देख लीजिए, तो A0 A1 A2 A3 A4 जो A5 मीन्स हमारा जो A5 से A6 बड़ा है, लेकिन हमने वो जैसे ही वो K का वैल्यू 6 पुट किया, उस केस में हमारा A6 जो है A7 से बड़ा हो गया। उसके फर्दर अगर मैं वैल्यू में बिठा हुआ तो उस केस में और छोटा 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 मिलते जाएगा। तो हमारा A6 जो है ये सबसे लार्जेस्ट टर्म आ गया। तो हमें फाइंड करना है AR बी द लार्जेस्ट टर्म। तो उस केस में हमें R का वैल्यू हमें जो बताना है, तो हमें R का वैल्यू जो क्या मिल गया, R का वैल्यू मिल गया 6। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हमारा 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन